अब हमारे आंखों में आंसू आ गए। अब हमें क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा रबिंग नहीं करना, नॉर्मल प्रेस करना है और धीरे धीरे आइज को ओपन करना है और वापस आना है। ये नॉर्मल क्रिया आपको आंखों के लिए काफ़ी बेनिफिट आपको देगी, रोशनी के लिए। इवन योग की जो त्राटक क्रियाएं हैं उसमें ये भी कहा गया है, तो 0.5 तक अगर आपके ऐनक लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, तो वो भी उतर सकता है। लेकिन आप ये क्रिया अपने आप से मत कीजिए, किसी कुशल योग शिक्षक के अंडर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे साथ में एक मेरे मित्र हैं और ये मित्र काफ़ी पुराने मित्र हैं। 5 साल से हम लोग नहीं मिले थे। पहले ही बदायूं में रहते थे, अब ये आ गए दिल्ली, तो इन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ आ जाओ भाई, मिलने का मन कर रहा है, तो मैं यहाँ आ गया। और ये यहाँ पर कराते हैं योगा की ट्रेनिंग, काफ़ी संस्थानों में कराते हैं, जैसे दिल्ली में अहवास हो गया, और भी 1-2 सरकारी संस्था हैं, मोरारजी देसाई यूनिवर्सिटी है, उसमें ये भाई साहब हमारे योगा टीचर हैं। और मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ, तो ये मिलिए मिस्टर सुमित अग्निहोत्री जी से। नमस्कार। तो भाई हैं योगा टीचर। तो सुमित भाई, आप मेरे को बताओ कि आप योगा में कब से हो, कितने साल से हो? पहले आप एक काम कीजिए, पहले थोड़ा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। ठीक है, नमस्कार सभी ऑडियंस को। मैं योगा में तो ग्रेजुएशन के समय से हूँ। अच्छा। जो ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी समय से सडनली एंटर कर गया योग में। मेरे को भी नहीं पता था कि ये धीरे चल के ये हमारा प्रोफेशन बन जाएगा। और योग में अगर वर्षों की बात करें तो 2017-18 से एंटर हो गया था मैं ग्रेजुएशन में, 18 में। तब से फिर कंटिन्यू है। तो मतलब 2018 से आप योगा करा रहे हो? हाँ, योग में है, अपना सीखा, फिर उसी समय से फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रेजुएशन करते करते आप फुल योगा ट्रेनिंग में आ गए आप, है ना? तो अभी आप कहाँ पर योगा ट्रेनिंग करा रहे हो? अभी तो मैं 2 संस्थानों में गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू योगा टीचर लगा हुआ हूँ। एक तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, तो उसमें फाउंडेशन कोर्स और जनरल क्लासेस में हरिनगर में ड्यूटी है मेरी, तो हाँ लेता हूँ क्लास। और दूसरा हमारा संस्थान है जो मोरारजी के थ्रू हमें वहाँ पे भेजा गया है, पर्सनल एंड डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अंदर है गृह कल्याण केंद्र, तो उसके थ्रू हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्लास करानी रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनको योगा कराने होते हैं ना? तो ये दोनों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ड्यूटी है, बाकी मैं फिर पर्सनल से। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, योगा के क्या क्या फायदे हैं, योगा करना क्यों जरूरी है? योग के आपको जैसे कह सकते हैं कि योग एक लाइफस्टाइल, जीवन जीने की एक कला भी है, आर्ट ऑफ योगा। तो जीवन जीने की कला के साथ साथ हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम योग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि तरह तरह की बीमारियां समाज में बढ़ती जा रही हैं। समाज के अंदर हर कोई व्यक्ति कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से परेशान है। तो उन सबको अपने लाइफ स्टाइल में ठीक करने के लिए, जीवन शैली को ठीक करने के लिए हमें योग करना चाहिए। अच्छा सुमित भाई, ये बताइए, जो लोग जैसे जो लोग फ्रेशर हैं, जिनको योगा के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर वो स्टार्टिंग से अगर योग करना चाहते हैं, तो योग शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे योग शुरू करें? और सुबह को योग शुरू करें या शाम को योगा करना बेहतर है, या सुबह को करना है? तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। ठीक है, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। योग हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है, तो योग अगर आपको योग के बारे में कुछ नहीं पता है तो किसी एक कुशल टीचर के अंदर अंडर में आपको योग स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल, अगर आप पार्क में आप देखते होंगे लोग करते हैं, तो सही टेक्निक के साथ आप योग नहीं करेंगे, सही ब्रेथ के साथ टेक्निक और ब्रेथ के साथ आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो आप उसका मोर जो बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बात रही स्टार्ट करने की, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल आप एक प्रार्थना होती है, तो वो हमें क्या ना शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, ठीक रखती है। और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, फिर आसन में आपके स्टैंडिंग, सिटिंग
प्राउन, सुपाइन, फिर प्राणायाम, मुद्रा बंद, जो भी आप लेना चाह सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग। और बात रही सुबह और शाम की करने की, तो सुबह जो बेनिफिट है योग का वो मोर बेनिफिट्स ऑफ योग। सुबह तो सुबह को किस टाइम तक योग कर लेना चाहिए मतलब? अब हम तो क्लास लेते हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम कराते हैं, जैसा टाइम के अकॉर्डिंग रहता है। सुबह में अगर करना तो 5 बजे, 5 से आप 8-9 बजे तक खाली पेट है ना। है। और उसमें भी अगर आपने कुछ 5 बजे 8 बजे योगा, जैसे हम योगा क्लास कराते हैं 8 बजे, तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो खा पी के भी आ जाते हैं कि हाँ नाश्ता वगैरह कर लिया, तो नाश्ते से आपका 1 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, मतलब नाश्ता के 1 घंटे बाद हाँ, योगा स्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ, शुरू कर सकते हैं। खाने के बाद अगर आपने खाना खा लिया तो उसके अकॉर्डिंग 2.5 से 3 घंटे का गैप रहना चाहिए। अच्छा सुमित भाई, ये बताइए रोज कितने मिनट योग करना जरूरी है? मतलब कितने मिनट हम योग कर सकते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा? अगर आपके पास टाइम है तो 45 से 1 घंटे तक आपको, 1 घंटा, हाँ, पूरा एक प्रोटोकॉल रहता है 45 से लेके 1 घंटे का, अगर आपके पास टाइम है तो। मतलब डेली 1 घंटा योगा। हाँ, 45 मिनट या 1 घंटा आप दे सकते हो अपने आप के लिए, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है और आपकी जीवन शैली ठीक रह सकती है। अगर आपको ऑफिस वर्किंग है, टाइम ही नहीं मिल रहा, तो 10 से 15 मिनट आपको अपने आप देना चाहिए। जो मूलभूत चीजें रहती हैं योग में वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे आजकल जैसे खान पान ऐसा हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है, पेट ज्यादा निकल जाता है ना। पेट का क्या, पेट पे चर्बी बढ़ जाती है, वो चर्बी कम करने के लिए कोई योगा है क्या? हाँ, योग में प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे 1 घंटे का प्रोटोकॉल है, और कुछ ऐसा है कि आपके पास केवल 5 ही मिनट है, तो उसके अकॉर्डिंग एक आसन या 4-5 आसन ले लीजिए आप, तो उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, पेट की चर्बी खत्म हो सकती है। बिल्कुल। और आजकल जो गरम ये क्या कहते हैं, लोगों की कमर में ज्यादा दर्द रहने लगा है ना, बैक पेन रहने लगा है, गर्दन में दर्द रहने लगा है, क्योंकि मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं लोग, ऐसे करके देखते रहते हैं, तो कमर में भी दर्द है और गर्दन में भी दर्द है। तो इसके लिए कौन सा योगा? तो उन लोगों से तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी सिटिंग ठीक कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट करके आप काम कीजिए। मोबाइल देखिए या फिर लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं या फिर बैठे हैं इवन कुर्सी वगैरह पे, तो अपनी सिटिंग आप सही करेंगे तो लंबर रीजन, थोरेसिक, सर्वाइकल जब आप ठीक रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, मतलब रीढ़ की हड्डी हाँ, स्पाइन स्ट्रेट करके रखना है, ठीक है। अच्छा। और बात रही इसमें आपको करना है कि जो आप पूछ रहे हैं इनमें योगासन जो रहते हैं, तो योगासन आपको सूक्ष्म व्यायाम भी काफी कारगर इसमें आपको है। अच्छा सुमित भाई, मेरे ना पथरी है, ठीक है, तो पथरी के लिए योगा कौन सा करना चाहिए? मतलब जो पथरी निकल जाए या आराम मिल जाए, पथरी में दर्द ना हो या पथरी बने ही ना, उसके लिए योगा कौन सा है? ये आपको योग में स्पेसिफिक आसन्स की बात करें या फिर जैसा आप बताओ उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएं? नहीं, आसन भी अगर कर से तो आसन कौन सा कर सकते हैं? एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज नॉर्मल आप स्टार्टिंग करोगे सूक्ष्म व्यायाम से, स्थूल व्यायाम से, तो उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आप देखोगे कि सिटिंग में गरुणासन वगैरह है एक, स्टैंडिंग में, सिटिंग में आप उष्टासन कर सकते हैं, सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल आप देखेंगे तो उत्तान पादासन है, हलासन है, और हलासन के बाद आप इसको कर सकते हैं पवन मुक्त आसन के लिए। ये काफी आपको कारगर और बेनिफिट आपको पथरी के लिए देगा। अच्छा, इवन आप देखेंगे कि योग से आप पथरी ही नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर सॉल्यूशन आप योग के थ्रू, आप योग थेरेपी द्वारा आपको मिल सकता है। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, आज का तो दौर है वो भाग दौड़ वाला है, मोबाइल वाला दौर है ना। तो उसके लिए जो मोबाइल वगैरह से और तनाव जो जिंदगी में है, चल रहा है, तो उसके लिए योग कितना जरूरी है ना। और आज दिन पे दिन आप देख रहे हो कि मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मैं इवास में रहा हूँ, तो इवास में देख रहा था कि जो पेशेंट मेरे पास, दिन के मैं 40 पेशेंट देखता था, तो जो आ रहे थे पेशेंट वो नॉर्मल मानसिक बीमारी थी क्या, मोबाइल वगैरह से। तो थोड़ा आप लोग नेचर के साथ कनेक्ट हो, 10-5 मिनट अपने पार्क वगैरह में या घूमने का उसके दोगे तो आपको थोड़ा देखोगे, आपको बेनिफिट उसमें नजर आएगा। योग की बात करें तो योग में आप देखोगे जब बार बार आप फोन देखते हो तो स्क्रीन हमारे सामने रहती है, लैपटॉप, तो हमें तनाव, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, कॉर्पोरेट से हमारे पास लोग आ रहे हैं
तो बोल रहे कॉर्पोरेट में तनाव भी है, ऊपर से ऊपर वाला भी है जो बॉस वगैरह हमें डांटता है कि प्रेशर रहता है, एक वो भी प्रेशर है, फिर एक तो स्क्रीनिंग के सामने, फिर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने। तो उसमें आप प्राणायाम देखोगे तो काफी बेनिफिट आपको देगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति क्रिया जो आप कर लोगे तो उससे आपको मोर बेनिफिट आपको होगा। भ्रामरी प्राणायाम आप करोगे तो आपको काफी बेनिफिट आपको। अच्छा, अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि आदमी सुबह उठता है और फटाफट जल्दी से तैयार होता है, ऑफिस निकल लेता है, फिर शाम को लेट सेट आता है, खाना खाता है, सो जाता है। तो लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो उनके लिए योग करने का तो समय है ही नहीं, जब ऐसी समय नहीं है तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब उनका जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय तो किसी के पास नहीं होता। उसके लिए आप अपनी जब लाइफ स्टाइल सही करेंगे तो आपको समय निकल आएगा। दूसरा, बिल्कुल भी अगर समय नहीं है आपका सोने का, 11 बजे आप सो रहे हो तो सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो आपके पास टाइम कहाँ से होगा? हम सुबह 4 बजे उठते हैं, क्लास कराने जाते हैं, तो हमारे पास भी समय रहता है। तो आप उनके लिए यही सलाह है कि आप अगर मान लीजिए बिल्कुल ही आपके पास समय नहीं, तो लाइफ स्टाइल थोड़ा उठने का और सोने का आप ठीक कीजिए, तो आपके पास समय निकल आएगा। हम कितने भी बिजी हो, समय किसी के पास नहीं होता, हर किसी के लिए समय निकाला जाता है, ठीक है। और बिल्कुल भी अगर आपके पास समय नहीं है तो उठते बैठते आप नॉर्मल प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट मेट्रो में भी आप प्राणायाम तो कर सकते हैं, अगर आपने नाश्ता वगैरह करके आप घर से नहीं गए हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल अगर देख रहे हैं डिस्टेंस आपका लॉन्ग है जर्नी में, तो आप नॉर्मल प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। मेडिटेशन अपने बैठ के अपने ऑफिस में 5-10 मिनट का तो कर ही सकते हैं, तो मेडिटेशन कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो गाइज, अमित भाई ने आज आपको योगा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, किस किस योगा करने से और योगा करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट अमित भाई ने हमें बताए। तो अब आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम देखेंगे सुमित भाई से एक्सरसाइज जो है, अभी जो इन्होंने बहुत सारे हमें एक्सरसाइज के नाम बताए, वो एक्सरसाइज हम अगले ब्लॉग में देखेंगे, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए अगले ब्लॉग में हम सारी एक्सरसाइज पूरा योगा कराते हुए सुमित भाई से देखेंगे कि किस किस तरीके से योगा हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या आसन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, योगा बहुत बड़ी चीज़ है, योगा से बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में पा सकते हैं, अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।